आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको स्नाइडर की एनालॉग प्रोग्रामिंग करके बताने वाले हैं। सिंपली स्नाइडर का सॉफ्टवेयर जो अभी हम यूज करने वाले हैं वो हम टीडियो सूट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टीडियो पर क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग मोड, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट टाइटल है आप प्रोजेक्ट टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डेमो एनालॉग, कर देते हैं डेमो एनालॉग। ठीक है, क्रिएट, डिस्क्राइब। यहाँ पर आप बेस लीजिए। सिमुलेशन में अभी हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जब हम हार्ड वायरिंग करेंगे तो जो भी हमारे पास मॉडल अवेलेबल है आपको उसको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एनालॉग प्रोग्रामिंग के लिए हमें मॉडल्स लेना पड़ेगा, एक्सपांशन मॉडल। तो यहाँ पर हमने एनालॉग एक्सपांशन पर क्लिक किया। यहाँ पर हमने कोई एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर। देन यहाँ पर आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारे पास कौन कौन से मॉडल हैं, उसका बिट रेजोल्यूशन क्या है हमने यहाँ पर देख लिया है। बिट रेजोल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट्स आपके 1023 है। और यहाँ पर हमारे पास एड्रेस जो एनालॉग एड्रेसेस है, यहाँ पर परसेंटेज IW1.0 से लेकर परसेंटेज IW1.7 तक अवेलेबल है। और हमने डिजिटल के लिए यहाँ पर चेक किया डबल क्लिक करके। यहाँ पर डिजिटल इनपुट्स अवेलेबल है आपके, और ये आपके डिजिटल आउटपुट है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम आउट एनालॉग इनपुट के लिए यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आप पहले भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बाद में भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट जो यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के लिए परसेंटेज IW1.0 यूज करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई नाउ। हम यहाँ पर अभी जो इनपुट यूज करने वाले इनपुट टाइप की बात करें तो 0 से 10 वोल्ट यूज करेंगे। 0 से 20 मिली एम्पेयर भी एक इनपुट टाइप है, बट अभी अभी हम जो यूज करेंगे तो हम 0 से 10 वोल्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम, ये हमारा सेक्शन ओपन हो गया जहाँ पर हमको प्रोग्राम लिखना है। तो इंसर्ट यहाँ पर करेंगे, एक रंग हम इंसर्ट करेंगे यहाँ से ऐड सेक्शन में। स्नाइडर प्रोग्रामिंग करते समय हम यहाँ पर जब एनालॉग की प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऑपरेशन ब्लॉक में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर एक, आप चाहें तो डिजिटल इनपुट भी दे सकते हैं और एक डिजिटल आउटपुट दे सकते हैं। ये आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने एक टेम्परेचर सेट कर दिया है। ठीक है, एक टेम्परेचर सेट कर रखा है कि इस टेम्परेचर के बाद जो हमारा आउटपुट है वो बंद हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाएंगे सिंपली। तो एक हमने एनो बटन लिया और एक हमने अभी आउटपुट ले लिया है यहाँ पर। और इसकी हम बात करें तो ये आपका I0.0 हमने एक एनो बटन लिया हुआ है और एक हमने यहाँ पर आउटपुट लिया है। आउटपुट है हमारा Q0.0। ठीक है, और नेक्स्ट ब्लॉक ले रहे हैं यहाँ पर, नया रंग हमने लिया है यहाँ पर। इसकी हम लैचिंग कर देते हैं सिंपली। तो लैचिंग के लिए हमने यहाँ पर ये हमने लैचिंग कर दी और आउटपुट से हमने यहाँ पर लैचिंग कर दिया Q0.0 से। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट रंग में हमने ऑपरेशन ब्लॉक लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं सिंपली कि जो हमारा इनपुट आ रहा है, ठीक है, वो इनपुट हमारा किस में जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे %M_W, ठीक है, 1 स्पेस कॉलन इक्वल, हमारा डेटा किस पे जाएगा, किससे आ रहा है हमारा डेटा, हमारा एनालॉग इनपुट से आ रहा है। तो एनालॉग इनपुट का जो एड्रेस है, एनालॉग इनपुट का एड्रेस हमारा क्या है, परसेंटेज IW, कौन सा इनपुट ले रहे हैं, स्लॉट नंबर 1 पर हमने
एनालॉग एक्सपांसन किया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और चैनल नंबर हमारा 0 है तो हमने यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रोग्रामिंग कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और रंग लेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन ब्लॉक में। अब हमारा जो डेटा आ रहा है वो डेटा किस में है, मेमोरी वर्ल्ड में है, और मेमोरी वर्ल्ड अभी आपकी क्या है, इंटीजर में है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंटीजर आ रहा था 0 से 10 वोल्ट हमने इनपुट टाइप किया हुआ है, उसमें हमारे जो बिट रिजोल्यूशन है वो 0 से 1023 के बीच में है। वो आपके क्या है, इंटीजर पार्ट्स में। तो इंटीजर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रियल में, क्योंकि जो भी हमारा इनपुट होगा, अब इनपुट तो आपका क्या रहेगा, इनपुट आपका जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें स्केलिंग प्रोसेस करने वाले हैं, इसमें तो वो आपका डेसिमल में भी जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका इंटीजर है उसको रियल में कन्वर्ट करें, और रियल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने, और रियल में कन्वर्ट करके वो डेटा आपका कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हम उसकी एड्रेसिंग लिखने वाले हैं, सिंपल सा। तो परसेंटेज, और रियल में जाएगा, हम उसको मेमोरी डबल भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट फ्लोटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे F1 यूज कर लेते हैं, और स्पेस कॉलन इक्वल, यहाँ पर इंटीजर टू रियल करना है आपको, इंटीजर टू रियल। किसको कर रहे हैं आप इंटीजर टू रियल कर रहे हैं परसेंटेज, जो डेटा आपका किस में स्टोर है, डेटा आपका MW1 में स्टोर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद एक और रंग लेंगे, ऑपरेशन ब्लॉक। यहाँ पर अब हमारा डेटा रियल में कन्वर्ट हो गया, और किसमें स्टोर है आपका, परसेंटेज F1 में। ठीक है, अब मान लीजिए हमने जो इनपुट लिया हुआ है, कोई सेंसर लिया हुआ है, उसका टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 100 जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, तो सबसे पहले हम स्टोर बिट लिखेंगे यहाँ पर MF, डेटा हमारा कहाँ पर जा रहा है, 3 पर जा रहा है, स्पेस कॉलन सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन इक्वल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा हमारा किस पर गया था, MF1 पर था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100.0, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एक और रंग लेंगे यहाँ पर, ये हमने रंग लिया यहाँ पर ऑपरेशन ब्लॉक। यहाँ पर जो हमारे पार्ट्स नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेटा हमारा कहाँ पर स्टोर होगा। हमने ये 5 किया, यहाँ पर सेमी कॉलन है, इक्वल किया, और परसेंटेज डिवाइड किससे होगा आपका MF3 से, डिवाइड बाय 1023 जो मैक्सिमम पार्ट्स है आपका बिट रेजोल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोसेस कर ली। अब हम जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में, जो भी हमें टास्क मिला हुआ है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, सेट पॉइंट पर जैसे ही टेम्परेचर उस सेट पॉइंट से ऊपर जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, वो बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन वाला केस हो गया, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रंग लेंगे। रंग लेने के बाद यहाँ पर ये आपका जो कंपेयर ब्लॉक है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और किसको कंपेयर करना है आपको, %MF5 को आप कंपेयर करेंगे। ग्रेटर देन की बात करें कि अगर ग्रेटर देन इससे ज़्यादा हो जाए तो ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर जो हमने किया है वो 50% से मानकर चल सकते हैं, या अगर हमने टेम्परेचर 100 डिग्री लिया हुआ है तो उसका जस्ट हम क्या एक सेट पॉइंट मान लेते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर, हमने यहाँ पर 50.0 लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक मेमोरी यूज करेंगे, क्योंकि मेमोरी आपके आउटपुट में ऊपर हम एक NC लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक मेमोरी लिया, मेमोरी यहाँ पर जाएगी M0, ये हमने मेमोरी ले लिया यहाँ पर, और जैसे ही आपका टेम्परेचर क्या 50 से ऊपर जाएगा तो ये आपकी मेमोरी हाई होगी, और जब आपकी मेमोरी हाई होगी तो इसका NC हमने जब यहाँ पर यूज कर लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगा।
ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिख लिया है। अब आप इसको डिबग किस केस में करते हैं, जब हम उसकी एनालॉग प्रोग्रामिंग की मीन से जो डाउनलोडिंग के केस में हम यहाँ पर डिबग करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर सिमुलेशन की केस में सेव करने वाले हैं। यहाँ पर ये हमने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हम एनालाइज करेंगे, देन इसके बाद हम इसको सिमुलेट करने वाले हैं। तो ये हमने सिमुलेशन कर लिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है आपकी। इसको आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर कंट्रोलर चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ऑन है, रन ग्रीन सिग्नल है। और यहाँ पर भी देखिए ये आपके एनसी है, ये आपके एनालॉग इनपुट के हैं, एनालॉग इनपुट। तो आप सिंपली हमने जो यूज किया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, %IW0, %IW1.0 हमने यूज किया। तो यहाँ पर 1.0 पर ही ग्रीन सिग्नल है। इसको आप क्लिक करिए, यहाँ से आप किसी वेरी कर लीजिए। ठीक है, जो भी डेटा आप रखेंगे, सपोज आप 512 अगर करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको 100 पर करते हैं। 100 पार्ट्स स्केल से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमने ओके किया यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से कम है। हमारा 50 डिग्री सेल्सियस से कम है। ये अभी कितना है, 19.94135 है। ठीक है, इसलिए अभी ये मेमोरी बिट हाई नहीं हुई है और हमारा सिस्टम क्या है, बंद नहीं हुआ है। अभी भी हमारा सिस्टम क्या है, चालू है। ठीक है, तो बंद किस कंडीशन में होगा, बंद ये बंद होगा आपका 1 मिनट। हमने डेटा तो फीड कर दिया लेकिन हमने इनपुट नहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो सबसे पहले हम इसको इनपुट ऑन करेंगे। ये देखिए हमने इनपुट ऑन किया, हमारा आउटपुट क्या अभी ऑन है। ठीक है, और इनपुट पर, एनालॉग इनपुट पर हमने दिया हुआ 204 एड्रेसिंग यहाँ पर दी गई है, जो वैल्यू हमने दिया है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर हो रहा है वो 19.94 हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये डेटा यहाँ पर चेंज करिए। यहाँ से सिंपली हमने इसको वेरी किया, ये हमने वेरी किया, वेरी करने पर कितना कर दिया, 357। आप चेक कर लेते हैं। तो अभी डेटा हमारा 34.89 हुआ है। अब आप फिर से यहाँ पर चेंज कर लीजिए। हमने इसको और बढ़ाया, और बढ़ाकर हमने, जैसे ही आपका ये यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया, 67.74 हो गया, मेमोरी बिट हाई हो गई और आपका आउटपुट क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर एनालॉग प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, और भी हम वीडियो बनाएंगे। टिया पोर्टल, एनालॉग प्रोग्रामिंग, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। इसके बाद हम स्काडा से रिलेटेड भी वीडियो शेयर करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।